कार से ही रास्ता में चल रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, तो क्या हम कार से उतर के कुत्ता को लड़ने लगेंगे? हम आरक्षण हमें इसलिए चाहिए कि सीनियर पोस्ट पर बैठा द्रोणाचार्य हरामखोर था। तो इन लोग क्या है ना कि आजकल नई नेता उभर के आई हैं, रीलबाज हैं, तो सोचती हैं कि हम एक डायलॉग चिपका देंगे तो चमक जाएंगे। हाथ हुआ जिन समाज को, मैं तो माफी मांग ली भाई, अब मैं क्या करूँ? ज्यादा मैं अपना सर कटा के थाली में नहीं रख सकती हूँ। अब जयराम जी हाथ मिलाया था ना आपसे? अब वो आए क्या क्या ज्योत्सना जी आप मेरे बारे में जहर उगल रहे हैं ऐसे बोल के वो हाथ मिलाए, तो अब जयराम जी ये बात बोले थे? हाँ ये बात बोली। आप क्या बोली थी? तो मैं बोली कि मैं फिर जब तो बहुत बड़ी खबर आ रही, हमारी 800 की नेत्री और आदिवासी हितैषी कहे जाने वाली ज्योत्सना क्रिकेटा दीदी जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल मामला यह है कि ज्योत्सना क्रिकेटा दीदी जी पर एफआईआर दर्ज किया गया। हालांकि ये नया बात नहीं है कि उनके ऊपर कोई नया एफआईआर दर्ज किया गया है। पिछली बार भी कई एफआईआर दर्ज किए गए थे, लेकिन जिसको लेकर के अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है और फिर से जो है एक और एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। इस बार जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य जी को लेकर के सबसे विवादित बयान दिया था। उन्होंने जो है एक गलत शब्द का प्रयोग किया था। अब आपको पहले हम सुनाते हैं, अब इस पर सफाई देते हुए हमारी ज्योत्सना क्रिकेटा दीदी जी कह क्या रही है, हम आपको वो भी सुनाएंगे। और आपको उससे पहले सुना देते हैं जो ज्योति आनंद जी है, जिनके टीम के द्वारा ये एफआईआर किया गया है, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। और उसके बाद ज्योत्सना क्रिकेटा दीदी जी को सुनाते हैं, वो सुनिए। और उसके बाद जो हम कहेंगे वो सुन के जाइएगा। देखिए मामला ये है कि दिनांक 10/12/2025 को एक फॉलोअप न्यूज़ चैनल है जिसके द्वारा एक कॉन्क्लेव रखा गया था। उस कॉन्क्लेव में ज्योत्सना क्रिकेटा मंच शेयर कर रही थी, तो उसी में उन लोगों की डिबेट चल रही थी। डिबेट चलते चलते मैं चूँकि सोशल मीडिया के थ्रू देख रही थी, वो फेसबुक का चैनल है, तो डिबेट करते करते लास्ट में उन्होंने एक डायलॉग चिपका दिया जिसमें वो बोली कि 2 मिनट के लिए हम कुछ कहना चाहते हैं। तो उनका कहना था कि हम लोग आरक्षण के लिए इसलिए मांग नहीं करते क्योंकि एकलव्य कमज़ोर था। हम लोग आरक्षण की मांग इसलिए करते हैं कि द्रोणाचार्य, ऊपर बैठा द्रोणाचार्य हरामखोर था। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप ठीक है अपने समाज के लिए आप खड़ी हो रही हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, पर आप सनातन समाज के विरोध में क्यों जा रही हैं? और गुरु द्रोणाचार्य एक ऐसे गुरु थे जो हमारे सनातन समाज के एक आदर्श गुरु रहे हैं, और आज भी गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे राष्ट्रीय पुरस्कार गौरवान्वित होता है। तो उन गुरु के खिलाफ आप अपमानित शब्द और अमर्यादित शब्द तो उपयोग की ही की, आपने उनको गाली भी दिया, वो भी सरेआम खुले मंच में, जहां हजारों की संख्या में प्रतिष्ठित लोग थे। तो मेरे हिसाब से तो अपने समुदाय की लड़ाई लड़ते लड़ते अब ज्योत्सना क्रिकेटा की मंशा हो गई है कि एक विशेष समुदाय सनातन समाज को भी लड़ा दीजिए और सनातन समाज के खिलाफ भी लोगों को भड़काना शुरू कीजिए। तो इन लोग क्या है ना कि आजकल नई नेता उभर के आई हैं, रीलबाज हैं, तो सोचती हैं कि हम एक डायलॉग चिपका देंगे तो चमक जाएंगे। आप किस जगह क्या बोल रही हैं, थोड़ा सोच समझ के आपको बात करना चाहिए। और हमारे सनातन समाज के जितने भी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, सब उनकी इस स्टेटमेंट से आहत हुए हैं, और इसलिए मैं आगे आई हूँ ताकि आगे सोच समझ के ये लोग जो भी अपना स्टेटमेंट दे, बयानबाजी करें। आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी धार्मिक बात को लेके या किसी धर्म गुरु को लेके आप गाली गलौज कर रही हैं, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्योत्सना जी अभी आप एक निजी कार्यक्रम में गई थी और गुरु द्रोणाचार्य को लेकर आप अभद्र और विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद से झारखंड में सोशल मीडिया पर बम फूट गया। आपको लोग अभद्र, ये अभद्र बहुत बड़ा वर्ड होता है, और जितने अभद्रता से और लोग बोलते हैं उतने हिसाब से मैंने नहीं बोला। हाँ, मेरा बोलने का तरीका गलत था और मंच गलत था, और मैं जो बोलना चाहती थी मैंने उनका उदाहरण में नाम लिया, जिसके लिए उससे कुछ जो समुदाय थे उनको आहत पहुंचा, जिसके लिए मैंने क्षमा भी मांगी कि हाँ मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ब्राह्मण समाज के भाई लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, और क्षत्रिय समाज के तो खैर उनके बारे में तो मैंने बोला नहीं, बाकी क्षत्रिय समाज के भी लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। ब्राह्मण भाई कॉल किए थे कोई, तो बाबू तुम ये करो, हटा दो, तो फिर हम अपने ये इंस्टाग्राम से भी हटा दिया और हम बाकायदा माफी भी मांग ली, क्षमा भी मांग ली। उसके बावजूद भी लोग मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं, और चढ़े हुए वही लोग हैं जो कि जिनके पास कोई काम नहीं है और जो मेरे विरोधी हैं।
वही चढ़े हुए, उन्हीं को ज्यादा फर्क पड़ रहा है और वही आग लगाने का काम कर रहे हैं। कौन है आपके विरोधी ज्योत्सना जी? वही जो मेरे बारे में उल्टा पलटा बोलते रहते हैं, कमेंट में गंदी गंदी बातें बोलते रहते हैं। क्षमा नहीं मांगते तो आप ना बोलते। अब हम क्षमा भी मांग लिए, माफी मांग ली। देखिए इस दुनिया में गांधी को भी मानने वाले हैं, गोडसे को भी मानने वाले हैं। गोडसे के मानने वाले जो है वो गांधी को गाली देते हैं, गांधी जी को मानने वाले लोग गोडसे जी को गाली देते हैं, तो वो दोनों तो एक दूसरे से माफी नहीं मांगते। मैंने तो बकायदा जिनको ठेस पहुंचा उनसे माफी भी मांगी, वो लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण समाज के भाई लोग हैं वो लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उससे ज्यादा वही गालीबाज गुलगुलिया गैंग लोग ये लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आप जो सनातन धर्म के, हमको नहीं लगता है कि मैंने उनको ही पता नहीं हुआ कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का मैंने दर्शन किया है, 4 धाम किया हुआ है। आपका हो गया वैद्य सोमनाथ, वैद्यनाथ, केदारनाथ, ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, घुमनेश्वर, भीमा शंकर, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम। मैंने इतने भगवानों के दर्शन किए हैं, इतने 12 ज्योतिर्लिंग के। तो आप मुझे मत बताइए कि मैंने जो गलती की उसके लिए माफी मांगी, लेकिन आप उसके लिए मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हैं और केस करने की बात कर रहे हैं। तो केस करने से क्या हो जाएगा? फिर मुझे जो समझ में आएगा फिर मैं वही बोलूंगी, बात बढ़ेगा। आप सनातन धर्म को मानती हैं कि सरना धर्म को मानती हैं? देखिए सरना धर्म को ही मैं मानती हूँ, लेकिन सरना धर्म में भी अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हम बूढ़ा महादेव का ही नाम लेते हैं। तो महादेव इन द सेंस, फिर आप देखिए देवड़ी मंदिर हो गया, आपका सोनमेर मंदिर हो गया, यहाँ भी हम लोग का पहान लोग ही पूजा करता है, हमारा मुंडा पहान लोग ही पूजा करता है। तो उस हिसाब से ये लोग वही तो मैं बोल रही हूँ, मैं ब्राह्मण समाज के भाई लोग नहीं बोल रहे, लेकिन जो गुलगुलिया गैंग है वही लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, केस करने की बात कर रहे हैं। अच्छा केस करने से क्या हो जाएगा? फिर आप जॉर्जिया कर के बारे में तो पढ़ा दिए, आप स्तन कर के बारे में पढ़ाए हैं। अस्तर कर जान लीजिए किससे स्तन कर लिया जाता था और कर कौन लेते थे। आप अगर मुंह खुलवाओगे तो फिर मैं भी बोलूंगी ना, मैं तो सच बोलती हूँ, जो सच बोलूंगी तो उससे आपको जहर लग जाएगा कि देखो फिर जहर बोल रही है। तो फिर मैं अगर आप केस करोगे तो फिर मैं भी सच बताऊंगी, सच से रूबरू कराऊंगी। आज सच ब्राह्मण भाई लोग नहीं बोल रहे केस करेंगे। जिनको चिड़ मचा हुआ है, जो मेरे नाम से फेमस होना चाहते हैं, वही मुझे एक बात तूल पकड़ ली है और मेरा उल्टे पलटे कमेंट कर रहे हैं, गंदे से गंदे, भद्दे से भद्दे। अब वो जो गंदे कमेंट कर दिए उनका कमेंट तो वापस नहीं होगा, और मैं कमेंट के बाद लेके चलूंगी तो फिर मैं जिंदगी। कुत्ता तो भौंकते रहता है बाजार में, हाथी क्या चलना छोड़ देता है? अब हम कार से ही रास्ता में चल रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, तो क्या हम कार से उतर के कुत्ता को लड़ने लगेंगे? हम जो कमेंट कर रहे हो कुत्ता है, तो कुत्ता भौंके 1000, उदाहरण तो दिया ना मैंने, कुत्ता भौंके 1000, हाथी चले बाजार। जिसको आहत हुआ, जिन समाज को, मैं तो माफी मांग ली भाई। अब मैं क्या करूं? ज्यादा मैं अपना सर कटा के थाली में नहीं रख सकती हूँ। जैसा जब आप किसी मंच पर होती हैं तो आप बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, अच्छा बोलती हैं, आदिवासी समाज के साथ साथ तमाम समाज के लोग आपको पसंद करते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन उत्सुक में ऐसा काहे बोल देती है कि फिर बाद में आपको माफी मांगना पड़ता है? भैया मैं वो बोलना नहीं चाह रही थी, मैंने एग्जाम्पल दिया था बस, उसमें मैंने गुरु द्रोण का नाम ले लिया। उससे जिस भी समुदाय को मतलब आहत हुआ है उससे तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग ही रही हूँ। मैं क्षमा नहीं मांगती तब ना बोलते, मैं क्षमा मांग रही हूँ, उसके बाद भी लोग मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं, धमकी दे रहे हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। और उसमें से कोई ब्राह्मण भाई हमको कॉल किया, बहुत अच्छे से बात की, बाबू ऐसा आप क्यों किए, आप तो इतने अच्छे हैं आप तो। फिर हम बोले दादा हमसे गलती हो गया, अब बाकायदा मैंने डिलीट भी कर दिया। उसके बावजूद भी मेरे ऊपर कुछ लोग चढ़े हुए। आप देखिए अभी मैं वो तो चलो ठीक है बात है, मेरा कहना है बस कि सब जातिगत और सामाजिक लड़ाई जो करते हैं वो सब आप बंद कीजिए। आज देखिए जातिगत गया नहीं है सर, आप महाराष्ट्र के नादेर में देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले जिसका मर्डर हुआ, एक लड़का लड़की का मैटर था, वो लड़का क्यों मारा गया? क्योंकि वो संविधान को मानता था, भीम को मानता था, उसको गोली मार के उसके माथा कुचल दिया गया। और आदिवासी की सिर्फ बात कर रही थी, कुड़मी और आदिवासी की मैंने बात नहीं किया। कुड़मी और आदिवासी का सवाल मुझसे पूछा गया तो मैं मुझसे जिस चीज का सवाल पूछा गया मैं उसी चीज का जवाब दूंगी। आप वहाँ पे ये भी बोल दी कि कुर्मी लोग जो 28 एसटी रिजर्व सीट है मेले वाला, उस पर जो है उसको हथियाना चाहता है, उस पर उनकी बुरी नजर है, उस पर जो लोग कब्जा करना चाहता है। देखिए फिर आप सवाल पूछे, फिर मैं जवाब दूंगी तो बोलेगा कुड़मी और महतो के अलावा और जराम के अलावा लोगों के पास कोई टॉपिक नहीं। अब मुझे वहां पे सवाल किया गया, आप वीडियो में भी देखिए ना, सवाल किया गया कि ज्योत्सना एसटी और कुड़मी के आंदोलन में आप क्या बोलेंगी, तो जो सवाल बोला गया उसी टॉपिक में मैं बात की ना। अब मैं उसमें चिड़ उन्हीं लोगों को लगा जो गुलगुलिया है, जिनको फॉलो आपने बुलाया नहीं है ना, और वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि खाली कुड़मी एसटी करती। कुड़मी तो सवाल जो पूछेगा वही ना जवाब देंगे कि आपका घर का माँ बहन का चुगली का बात करेंगे। वहां पे चुगली करने तो हम नहीं गए, जो सवाल जो पूछा वही ना बोलेंगे भाई। जो विरोध कर रहा है उसके माँ बहन के घर में लड़ाई हो रहा है उसके बारे में हम गॉसिप थोड़ी करने गए थे वहां पे, सिंपल। आप जो है आदिवासी समाज को लेकर प्रखर होकर बोल रही हैं, तमाम झारखंड के अलग अलग जिलों में जा रही हैं, यहाँ तक बंगाल जा रही हैं, उड़ीसा जा रही हैं, अन्य राज्यों में जाकर आदिवासी समाज को लेकर प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लेकिन झारखंड में पोस्ट मैट्रिक जो है ई स्कॉलरशिप लोगों को नहीं मिला है। 3 सालों से लोग परेशान हैं। जिस पार्टी में अभी आप हैं, आजसू पार्टी से हैं, आजसू का छात्र विंग लगातार आंदोलन कर रहा है, सड़क पर है, लेकिन आप तो कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। जब छात्रों की बात आती है तो आप कुछ नहीं बोलती हैं, लेकिन जब अपने समाज की बात आ रही है तो आप बढ़ चढ़ कर बोल रही हैं, जो है दूसरे समाज को जो है आप जो है खूब बोल दे रही हैं। देखिए इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया है, ऐसा नहीं किया। हाँ आजसू से रही बात की मुझे बुलाया गया था बट मैं थी नहीं रांची में, इसलिए आजसू पार्टी अंदर आपको जो है निकाल दिया। उसी कार्यक्रम में आप जयराम महतो से हाथ मिलाए, जिसके बाद से जेल कैंप के लोग सोशल मीडिया पे खूब आपको ट्रोल कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि जयराम को देख के देखो ज्योत्सना की कैसी हालत खराब हो गई है। नहीं जी नहीं, देखिए
अब जयराम जी हाथ मिलाए थे ना आपसे? अब वो आए क्या 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 ज्योत्सना जी आप मेरे बारे में जहर उगल रहे हैं ऐसे बोल के वो हाथ मिलाए, तो अब जयराम जी ये बात बोले थे? हाँ ये बात बोले आप थे। क्या बोली थी? तो मैं बोली कि मैं फिर जब वो आके हाथ मिला तो पहले मैं हंसी। अब क्या देखिए, आप अगर किसी के बारे में विरोध करते हैं तो हम उसको, मेरा व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं था, ये सामाजिक लड़ाई, तो समाज के रूप में हम उसको अपने दूसरे मन से हम उनको बोल रहे हैं, हम सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, हम उनका घर जाके तो चढ़ के तो नहीं बोल रहे हैं, वो भी तो किसी को बोलते हैं ना। तो अब सामने मिल गए तो क्या हम उसे झोटा झोटी लड़ाई करेंगे? अब विधानसभा में कोई बात करता है, सब नेता एक दूसरे के बारे में बोलता है, विधानसभा में जब चर्चा होता है तो क्या एक दूसरे को क्या वहाँ बम गोली बारूद लेके लड़ने पहुंच जाता है क्या? तो सामने मिला तो देख के हंसा तो हम भी हंसे, तो वो हमको हाथ देख के हंसेगा तो क्या मुंह ऐट के निकल जाएंगे? अब वहाँ पे बेरमो विधायक भी बैठे हुए थे और जयराम जी भी बैठे हुए थे, तो जयराम जी तो बहुत बार बेरमो विधायक के एरिया में जाके वहाँ अनूप सिंह के बारे में बहुत खराब खराब बोले, लेकिन वहाँ पे सामने लोग दोनों बैठे थे तो बड़ा भाई छोटे भाई ऐसे करके बात की कि आपस में लड़ने लगे। तो हम क्या वहाँ पे, हमको जो मंच मिला वहाँ पे सभी प्रकार के लोग थे, तो हम लड़ने तो हमको नहीं बुलाया था कि ज्योत्सना आओ बम बारूद लेकर मारो, यहाँ जयराम जी आने वाले से गोली मारो। अब सामने कोई मिलेगा तो हम झोटा झोटी लड़ाई नहीं ना करेंगे भाई, बात ही ना करेंगे। अच्छा, कभी आपको मौका मिलेगा कि जयराम जी आपको ऑफर करेंगे कि आइए हमारी पार्टी से चुनाव लड़ी, तो जाइएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक तरह से कुर्मी पार्टी ही घोषित कर दिया गया है और उसमें एसटी लोग भी हैं। लेकिन आप एक पार्टी समुदाय के होने के बावजूद आप किसी आंदोलन को अगर समर्थन देते हैं विधायक और पार्टी को ले जाके, तो फिर मैं तो कभी नहीं जाऊंगी उस। आपका एक और उसमें हम बयान सुने कि आपने कहा कि कोई क्रांतिकारी नहीं करते, वो लोग भी हाई लेवल बनाने के लिए अपने आप को क्रांतिकारी और आंदोलनकारी कहते हैं। अभी अंडा से फूटा चिकना निकला भी नहीं कि वो लोग जो है अपने आप को क्रांतिकारी आंदोलनकारी, तो किसको बोल रही थी ये सब? उन्हीं को बोल रहे थे जिनका पार्टी सोशल मीडिया पार्टी है। अच्छा, सोशल मीडिया पार्टी है, वही लोग ज्यादा अपने आप को आंदोलनकारी बनाते हैं। अरे इतने दिग्गज महानेता लोग थे, अब वो लोग को क्रांतिकारी बोला जाता है। अभी जिसका जुम्मा 2001-2004 में जिनकी पैदाइशी हुई है, वो लोग अपने आप को क्रांतिकारी और क्या कर दिया, झारखंड आंदोलनकारी आप लोग हैं कि क्या है? वही लोग अपने आप को आंदोलनकारी और क्रांतिकारी बहुत बड़ा शब्द होता है। आप छोटा मोटा छुटपुटी आंदोलन करके अपने नाम क्या आंदोलनकारी क्रांतिकारी नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने उन लोगों को बनाया जो अपने आप को बहुत बताते हैं क्रांतिकारी आंदोलनकारी, उन्हीं लोगों को ये बात चिढ़ लगा होगा। आपने कहा वहां पर कि कुर्मी आदिवासी नहीं, आपके पास फैक्ट है, तो कौन सा फैक्ट है ज्योत्सना जी आपके पास? बहुत सारा ऐसा प्रमाण है जो मैं यहाँ पे आपको मौखिक रूप से नहीं बता सकती हूँ, उसको बकायदा हमको पेपर पेन से आपको बताना होगा, उसके लिए आपको मिलिएगा, मैं जरूर बता दूंगी। चलिए, ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी जी का ये कहना है, दो बातें हुई इसमें। एक बातें हुई कि उन्होंने कहा कि हम माफी मांग लिए, मेरा बात खत्म हो गया, माफी मांग लिए तब हो गया, अब हम अपना सर थोड़ी काट के दे दे, ऐसा करके उन्होंने जो भी कहा। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जयराम महतो मेरे से हाथ मिलाए तो हम माथा थोड़ी फोड़ देते, हाथ मिलाने आए थे तो हम हाथ मिला लिए। बोले हमको जयराम महतो की मेरे खिलाफ बहुत जहर उगलती है, तो हम भी हैं कर दिए और हाथ मिला लिए। तो चलिए दोनों बातों पे पहली वाले बात पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ज्योत्सना केरकेट्टा ने ये द फॉलो अप कॉन्क्लेव के मन से गुरु द्रोणाचार्य को लेकर के अभद्र टिप्पणी की, उसके बाद उन्होंने माफी मांगी। चलिए उनको माफ कर दिया जाए, क्योंकि जब कोई गलती करता है और उसकी माफी मांगती है तो चलिए उसको माफ कर देना चाहिए। लेकिन ये बात मान तो ली ना कि उन्होंने गलती किया, उनको इस तरीके के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? जब उनको यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलती किया, तो यह एहसास बाद में ही क्यों हुआ जब केस दर्ज किया गया? इससे पहले उनको क्यों समझ में नहीं आया कि यह गलत है? क्योंकि उस समय उनको जो वो मंच मिला था, वो मंच उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी और वो उसके एबल में ढली हुई नहीं थी। वो वहां पर जाने पर घबरा गई और घबरा करके उनके मुख से जो कुछ भी निकला बस वो बोल दी, और इस वजह से जो है उनसे गलती हो गया। यही है सच्चाई जो हम कह रहे हैं, बाकी आप लोग जो सोचते हैं वो कहिएगा। अब बात कर लेते हैं, उनका यह कहना है कि जयराम महतो जब हमसे मिले और वो बोले हमसे कि आप जहर मेरे बारे में उगलती रहती है, उसके बाद वो हाथ मिलाए तो हम भी हाथ मिला लिए। तो इस बात को ऐसे समझना चाहिए सभी लोगों को कि सोचिए, जयराम महतो जिसको लेकर के ज्योत्सना केरकेट्टा न जाने कितना बयान उल्टा सीधा बोली होगी, फर्जी टाइगर है तो ये है, इससे है, वैसे है, कितना बोली होगी। इसके बावजूद जयराम महतो के अंदर की इंसानियत देखिए कि वो इंसान उस व्यक्ति को, जो इंसान उसको गाली तक इतना दिया है, उससे भी हाथ मिला रहा है और उससे भी कह रहा है कि आप मेरे बारे में जहर उगलती रहती हैं। ये यहां पे दूसरा कोई रहता ना, घमंडी इंसान रहता, तो वो वहां पर मुंह फेर लेता या फिर जो है थोड़ा सा सठिया दिमाग का अगर कोई इंसान होता तो पीट पाट भी देता। नहीं, मजाक नहीं करते हैं, ऐसा होता है। मान लीजिए कि हम ही जो है किसी व्यक्ति को इतना टारगेट करके बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गाली गलौज कर दे रहे हैं, और उसके सामने जाएंगे तो वो बर्दाश्त करेगा? हमको नहीं करेगा, गुस्सा आएगा ही। लेकिन ये जयराम महतो की इंसानियत देखिए कि वो इंसान कितना सीधा सरल है, जिसको लेकर के ज्योत्सना केरकेट्टा हमेशा उल्टा सीधा बयान देती रहती हैं। वो इंसान उनसे, ज्योत्सना केरकेट्टा से मिलकर हाथ मिला रहा है। इसका मतलब क्या है कि उस इंसान के अंदर ना घमंड है ही नहीं। खैर छोड़िए, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार दीजिएगा, हम जो कह रहे हैं उस पर
आप क्या सोचते हैं? फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। हाँ, एक और चीज, ज्योत्सना क्रिकेटा दीदी जी के ऊपर जो है केस दर्ज हुआ है, उसके बारे में डिटेल हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। ज्योत्सना क्रिकेटा दीदी जी के ऊपर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, यहां पर आप आराम से पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस पूरे जो केस दर्ज किया गया है, इसमें जो है मामला यही है सीधा सीधा कि इन्होंने जो है हमारे सनातन धर्म के जो सबसे श्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं द्रोणाचार्य, जो कि पांडव और कौरव दोनों के गुरु थे, द्रोणाचार्य, उन पर इनका अभद्र बयान, विवादित टिप्पणी, विवादित बयान, जो हरामखोर शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, इसको लेकर के जो है ये एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे। आप पढ़ने का मन होगा पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं कृष्णा कुमार मिश्रा साइन है, और ये ज्योति आनंद जो वकील है, जिनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, उन्होंने ये केस दर्ज कराया है, और बाकी उनके टीम के जो भी लोग हैं उन्होंने सिग्नेचर भी डाला है। अब देखना ये होगा कि इस पर कार्रवाई होती है या नहीं, यही देखना होगा कि कार्रवाई होती है कि नहीं, क्योंकि मुझे इतना समझ है कि कार्रवाई नहीं होने वाली है, क्योंकि ज्योत्सना क्रिकेटा पर अब बहुत सारे केस हुए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, कानून एक तरफा है तो भैया हम क्या ही कह सकते हैं। नहीं मतलब एक तरफा है ना भाई, अमित महतो गाली दिया तो उसको जेल हुआ, वो भी तो माफी मांगा, तो माफी मांगने के बाद कहाँ उसको छोड़ दिया गया। ऐसा थोड़ी है कि अमित माफी मांगा ना, अमित महतो माफी मांगा है, वीडियो में माफी मांगा, फिर भी उसको छोड़ा नहीं गया। चलिए छोड़िए, खैर जय हो, जब जो लोग चला रहे हैं इस दुनिया को, जय हो। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।